हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं और आपको बनाने में परेशानी होती है या नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए आते हैं ताकि आपके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। कहने का मतलब है कि एक मीनार है, यह भूमि पर किसी एक बिंदु पर वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का बनाता है? 30 डिग्री का। और यह वापस मीनार की ओर 70 मीटर चलता है। मीनार की ओर कितना चलता है? 70 मीटर। तब मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ना हमारे यहाँ मीनार की ऊंचाई दे रखा है, ना आधार दे रखा है, कुछ भी तो नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा h मीटर, ठीक है। और आधार मान लेते हैं, तो आधार बराबर हो जाएगा x मीटर, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए, ABCD का कोई भी अंक मान सकते हैं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई h मीटर और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का आधार है आपका x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार इसमें 30 डिग्री पर निकालते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार के केस में, यानी tan के केस में जाएगा तो tan 30 डिग्री का मान, यहाँ 30 डिग्री का मान दे रखा है, तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/√3 होता है tan 30 का मान, ठीक है। tan 30 का मान हो गया 1/√3 और हमारा होता है लंब बट्टा आधार tan, तो लंब हमारा कितना होगा? h हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इसको देखिए, काटने का हल तो कट नहीं पाएगा, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे। तो 1 में x से गुना करेंगे तो 1x और √3 में h से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब एक बार इसमें निकालेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो अब इसका तो लंब h रहेगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? आधार अब x होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल आधार x है। टोटल आधार कितना है? x है। तो अब जो आधार बचेगा, यहाँ से कह रहा है कि ये 70 मीटर वापस आ गया, तो टोटल x मीटर था और जब 70 मीटर वापस आ गया तो इतना ही ना बचेगा जो आधार होगा। तो इसका मतलब टोटल में से 70 को घटा लेंगे, जो टोटल x मीटर जितना रहा होगा उसमें से 70 मीटर ये घटा लेंगे, तो जो बचेगा वही ना ये आधार होगा। तो x - 70 हो जाएगा। अब इसका आधार x - 70, तो x - 70 यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं। तो जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में h से गुना करेंगे तो 1h हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √3 - x - 70 हो जाएगा, ठीक है। अब h बराबर आपका हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √3x और माइनस फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों के साथ गुना होगा, तो माइनस में हो जाएगा 70√3, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों कि समीकरण 2 में एक x आ रहा है और हमने x का वैल्यू कितना निकाल रखा है? √3h। तो समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x के बदला में √3h लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं। तो √3 पहले से, और ये गुना में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कहीं भी देखिएगा दोस्तों, जैसे 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 गुना x लिखा हुआ रहता है। तो ये गुना का सिंबल देंगे और x का वैल्यू हमारा इतना पर है √3h और -70√3, ठीक है। h बराबर, अब इसके साथ गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और h है तो h होगा, और माइनस में 70√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3h है और यहाँ पर 1h है, तो दोनों h वाला को एक तरफ कर देते हैं ना। जब सेम राशि यानी कि ये चर है और ये भी चर है, तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं, ठीक है। और इसको अच्छा से समझना है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर एक रैखिक समीकरण के नाम से वीडियो बना हुआ है, और उस वीडियो को आप देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसको वापस इधर करते हैं तो 1h है, और इधर देखिए ई प्लस में है
तो जब बराबर के इधर आता है तो वो माइनस में आ जाता है, और माइनस में रहता है और बराबर के एक तरफ आता है तो प्लस में होता है। तो बराबर में इधर में बचेगा माइनस में 70√3। ये माइनस में 70√3 है, इसलिए बराबर के इधर 70√3 बचेगा माइनस में। अब देखिए 1h में से 3h घटा दें, घटेगा नहीं, तो 3h में से 1h घटा देंगे तो 3h आपका माइनस में था और 1h प्लस में था, तो 1 दे देंगे तो 1 घट के आपका 2h बराबर हो जाएगा माइनस में 70√3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि ई माइनस से इस माइनस को काट देते हैं और 2 से इसको 35 बार में काट देते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा 35√3। और यही ना आपका पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई हमने h माना था और h का वैल्यू निकल के आ गया 35√3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।